आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल में जीरोस या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 4, हमें फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई, हमें x को रिप्लेस करना है -2 से गिवन पॉलिनोमियल को। मैंने रिप्लेस कर दिया -2 से पॉलिनोमियल को, तो हमें फाइंड आउट होता है 2 2 जा 4 प्लस 4 -4 प्लस 4 0। x की वैल्यू -2 पर हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है 0। अगर मैं -2 को अल्फा नाम दे देता हूँ, अगर मैं अल्फा बोलता हूँ -2 को, इट मीन्स हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन में अल्फा पर क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई 0। ठीक है भाई, अल्फा की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमें 0 फाइंड आउट होता है उसे कहते हैं रूट या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स अल्फा इज द जीरो, या फिर बोल सकते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम अल्फा को क्या कह सकते हैं, अल्फा इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है रूट। आपके पास समझ में, और इसे हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। बोलो कोई डाउट? अरे आपके पास समझ में, नोट डाउन करोगे, वेरी गुड। अल्फा इज द जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल if at alpha is equal to, अल्फा की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल में हमें 0 फाइंड आउट होता है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे 0 या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो भी आगे हम करते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में लिखोगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मेरे पास एक गिवन है पॉलिनोमियल ax प्लस b, एक है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस c। देखो हमें पता है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है 2, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या है 3। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स भी हमारे पास कितने होंगे 1। जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 है, हमें रूट्स भी कितने फाइंड आउट होंगे उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से 2, डिग्री 3, रूट्स भी फाइंड आउट हो गए हमारे पास 3। तो इससे हमें क्या मिलता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। हमारे पास जिस डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी उतने हमारे पास क्या होंगे रूट्स होंगे। नोट करो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना ये बात। कर लिया भी नोट्स? यहां तक बोलो भाई, कोई डाउट?
आती है बात समझ में? अब हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं मिडल मेथड से, मिडल स्प्लिटिंग मेथड से, और फिर हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। देखो मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है x² + 7x + 12। ठीक है भाई, हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम से हमें इसको सोल्व करना है। देखो बेटा कैसे करोगे। फर्स्ट टर्म को आप मान लीजिए 1, सेकंड टर्म को मान लीजिए 2 और थर्ड टर्म को मान लीजिए 3। तीनों टर्म को मैंने क्या कर दिया, नेमिंग दे दिया। आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म हमारे पास x² + 12, हमें फाइंड आउट होता है 12x। अरे बोलो बेटा आउट। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x², थर्ड टर्म हमारे पास 12, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 12x²। आती है बात समझ में? देखो फिर हमें क्या करना है, सेकंड टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, A एंड B पार्ट। और सेकंड टर्म को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो हमें दो पार्ट मिले A और B, उन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आना चाहिए 7x। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 12x²। क्या आना चाहिए, 12x। अरे बोलो कोई डाउट? क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम सेकंड टर्म को ब्रेक करें तो हमारे पास दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दोनों पार्ट्स को प्लस करें तो 7x मिलना चाहिए, और दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो 12x² फाइंड आउट होना चाहिए। या तक बोलो कोई डाउट, बोलो कोई प्रॉब्लम आती है बात समझ में? देखो तो मैंने मिडिल टर्म को 7x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3x + 4x। अरे बोलो कोई डाउट, आती है बात समझ में? और थर्ड को एज इट इज और फर्स्ट को एज इट इज रखा। बोलो कोई डाउट? देखो 3 4 12, x × x, x², तो 12x² मिल रहे हैं, 3x + 4x 7x मिल रहे हैं। इट मींस जो मैंने दो पार्ट्स में A और B पार्ट्स में डिवाइड किया है वो दोनों पार्ट्स क्या हमारे लिए सही है। ठीक है भाई, अब देखो हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। आप इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ करेंगे, रखेंगे। यहां से हमारे पास x क्या है, कॉमन, x x, तो एक x हमने क्या ले लिया कॉमन, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x + 3। यहां से हमने 4 कॉमन लिया तो x + 3। हमेशा याद रखना बच्चों क्या, कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आने चाहिए। ब्रैकेट्स में यदि नंबर सेम है तो आपने सही किया, वरना कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी। अरे आती है बस समझ में? बोलो कोई डाउट? देखो यार, तो हमें रूट्स फाइंड आउट होते हैं x + 4 एंड x + 3। बोलो कोई डाउट? ये हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट, मतलब हम कह सकते हैं px = x² + 7x + 12। ये फैक्टर क्या है, x + 4 x + 3। इट मींस इस इक्वेशन के फैक्टर्स x + 4 और x + 3। बोलो कोई डाउट? नोट करो भी पहले इसको। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन थी पॉलिनोमियल, उसके हमारे पास रूट्स फाइंड आउट कर दिए। ठीक है भाई, अब हम एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं
जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। देखो हमारे पास कोई भी गिवन इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस, ठीक है, और बाय फैक्टर थ्योरम हमें पता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के क्या होंगे, रूट्स होंगे। हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले देखा था कि जिस इक्वेशन के अगर इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी हमारे पास कितने होंगे, 2। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, 2 रूट्स हैं, फैक्टर हैं। तो देखो अगर हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा प्लस x माइनस बीटा, लिख सकते हैं भी ऐसे। लास्ट इक्वेशन में देखा कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर आए, ठीक है, और हमने फैक्टर थ्योरम से मानना है कि इस इक्वेशन के ये 2 क्या है, फैक्टर। इट मींस ये 2 फैक्टर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और मैंने एक कांस्टेंट नंबर ले लिया के कोई भी कांस्टेंट नंबर है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। देखो तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, x की x से x², x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अगर हम यहां से माइनस x कॉमन, माइनस के एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमें सोल्व करने पर मिलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा प्लस, देखिए भाई इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें फाइंड आउट होता है रिलेशन ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर। हमें x² x और कांस्टेंट नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, जिससे हमें एक रिलेशन फाइंड आउट होगा। नोट करिए पहले आप, फिर देखो हमें x² और x और कांस्टेंट नंबर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, x² माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम x² के कोफिशिएंट को करते हैं कंपेयर तो हमें फाइंड आउट होता है a इक्वल टू x के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पे हमें फाउंड होता है b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और कांस्टेंट c को कंपेयर अगर हम करते हैं तो हमें फाइंड आउट होता है c इज इक्वल टू k अल्फा। कोफिशिएंट को हमें कंपेयर करना है, हमने x² को kx² से b, x के कोफिशिएंट को b को माइनस kx k अल्फा प्लस बीटा और
सी को हमने किया के अल्फा इंटू बीटा, तो हमें फाइंड आउट होता है ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। अब हमें अगर हम के की वैल्यू या के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट रख दें और यहाँ पे रख दें, तो हमें देखो क्या मिलता है, बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और इसमें के की वैल्यू ए यहाँ पे रख देते हैं, तो सी इज इक्वल टू ए अल्फा इंटू बीटा। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट होता है माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और हमें यहां से फाइंड आउट होता है सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भाई, आगे देखो, तो ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा हमारे पास क्या थे, जीरोस रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या मिलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी हमारे पास है कोई भी कांस्टेंट नंबर, ए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा वैसे हमारे पास क्या थे, जीरोस या रूट्स, तो ये फाइंड आउट होता है कि अल्फा और बीटा को अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम सम ऑफ जीरोस लेते हैं तो हमें मिलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमें रिलेशन फाइंड आउट होता है कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, नोट डाउन करो इसको। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हम इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको आरडी शर्मा फुली सोल्व करवाऊंगा, और प्रीवियस ईयर के जो एनटीएससी ओलंपियाड या फिर आईआईटीज के जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं इन कॉन्सेप्ट से, वो ऑल क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ अगर आप नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन साथ साथ मेरे साथ सोल्व करें। देखो भाई, अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन करेंगे, हम एनसीईआरटी और सीबीएसई लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आरडी शर्मा से, फाइंड द zeros of the following quadratic equation and verify the relation between coefficient and zeros।
मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 4s² माइनस 4s प्लस 1 हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमें इसे सोल्व करना है। पहले आप ट्राई करोगे, सब ट्राई करो इसको क्वेश्चन। देखो भाई मैं करता हूँ, देखो क्या करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म को आप 1 मानेंगे, सेकंड टर्म को 2 और थर्ड टर्म को 3। नेमिंग कर देंगे पहले आप, ठीक है भाई। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4s² को मल्टीप्लाई करने 1 से तो हमें मिलता है 4s। अरे बोलो कोई डाउट आती है बात समझ में? देखो अब हमें मिडिल टर्म को सेकंड टर्म को 2 पार्ट में इस प्रकार डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a और b को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए 4s² और दोनों नंबर्स को प्लस करने पे हमें मिलना चाहिए, फाइंड आउट होना चाहिए -4s। आती है बात समझ में? बोलो कोई डाउट? देखो भाई, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। a मेरे पास है -2s और b मेरे पास है -2s। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 4 s मल्टीप्लाई s s²। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 s और s s, ठीक है भाई। इट मीन्स मेरे ये दोनों जो नंबर है मिडिल टर्म को डिवाइड करने पर 2 पार्ट में डिवाइड करने पर मिले वो क्या है? सही है। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इट मीन्स ये राइट है, ठीक है भाई। फिर आप थर्ड टर्म को एज इट इज, सेकंड टर्म को एज इट इज। बोलो कोई डाउट भाई? अरे बोलो कोई डाउट आती है बात समझ में? देखो अब हम करेंगे इन दोनों टर्म्स को एक साथ और इन दोनों टर्म्स को एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इस इक्वेशन में इसकी इन दोनों टर्म में जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो बाहर निकाल लीजिए। पहले आप एक ब्रैकेट बनाएंगे और जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है वो बाहर निकाल लेंगे इस ब्रैकेट। यहाँ पे भी 2s है, 2 2 4 और s 2 टाइम्स है। यहाँ पे 2s है तो 2s हमने कॉमन निकाला तो मेरे पास बचता है 2s - 1। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, माइनस में कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे आ जाता है +2s और यहाँ पर आ जाता है -1। बोलो कोई डाउट? मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है, अगर ये ब्रैकेट हमारे पास दोनों सेम है तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं आती है, इक्वल नहीं आती है, तो आपने कहीं ना कहीं पीछे क्या कर दी? मिस्टेक। देखो भैया तो हमारे पास आता है 2s - 1 एंड 2s - 1। ये हमारे पास आते हैं फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अरे आती है बस समझो बेटा, इस चीज को नोट करो फिर आगे करें। क्या हुआ भाई, हमारे पास इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन के 2 फैक्टर आते हैं। अब हमें इन फैक्टर्स से क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू x रखते हैं। क्या हमें फाइंड करने हैं? जीरोस। तो हम क्या करते हैं, इन जो ये फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे। तो देखो भाई, और ये इक्वल टू 0। तो ये 2 जो फैक्टर है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के थे। तो देखो js = 0 तो 2s
minus 1 is equal to 0 and 2s minus 1 is equal to 0. तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट है, s is equal to वन बाई टू, और यहाँ से s is equal to हमें फाइंड आउट होता है 1 बाई। गिवन पोलिनोमियल से हमें दो रूट्स फाइंड आउट होते हैं, एक 1/2 s 1/2। अरे आपकी ये बात समझ में, बोलो कोई डाउट? देखो यार, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इस चीज़ को। आई होप आपने ये राइट कर लिया होगा, और आपको करना है तो एक बार राइट कर लीजिए इस चीज़, शाबाश जल्दी से। तो आपने देखा भैया, हमें गिवन पोलिनोमियल से दो रूट्स और जीरोस हमें फाइंड आउट होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज 1/2। अब हमें इन दोनों जीरोस से रिलेशन फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट में और जीरोस में। देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सम हम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मींस हमें जीरोस का क्या करना है? सम करना है। दोनों जीरोस को क्या करना है? प्लस करना है। अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोस है, अल्फा बीटा, और दोनों का हमें क्या करना है? सम। तो मैंने दोनों का सम क्या, हमें पता है ये होता है माइनस बी बाई ए के। बी इज कोफिशिएंट ऑफ x minus a is coefficient of x here। ठीक है भाई, तो अल्फा हमारे पास है 1/2, बीटा हमारे पास है 1/2, तो हमें मिलता है माइनस बी बाई ए। क्या करोगे आप? देखो बटरफ्लाई मेथड कहते हैं इसे। 2 की मल्टीप्लाई 2 से ऊपर लिख दोगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से ऊपर लिख दोगे, नीचे वाले की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से लिखकर 2 2 4, और नीचे भी हमें फाइंड आउट होता है 4। इट्स मीन्स हमें माइनस बी बाई ए क्या फाइंड आउट होता है? 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हमें जीरोस की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी। जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमें इक्वल टू क्या होता है? सी बाय ए। से इज कांस्टेंट नंबर, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है भाई, आती है बात समझ में? देखो भाई, अल्फा हमारे पास है 1/2 एंड बीटा हमारे पास है 1/2, तो हमें फाइंड आउट होता है 1/4। 1/4 इज सी बाय ए। तो हमें माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट हुआ, तो सी बाय ए इज इक्वल टू 1/4। तो हमें हेंस वेरीफाई होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट of polynomial gs and zeros। अरे बोलो कोई डाउट? आती है बात समझ में? नोट कर सकते हो आप इसको। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, f 6x² - 3
इसमें हमें रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। देखो बेटा, हमारे पास है पॉलिनोमियल इक्वेशन 6x² - 3। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? आती है बस समझ में? देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, ये इक्वेशन में यहाँ पे ले देते हैं, फिर स्पेस बहुत कम रहता है, 6x² - 3। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं कुछ एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ आपको। x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + x, या फिर आप इसी को लिख सकते हो x + y x + क्यों? देखो किसी नंबर का हमारे पास अगर स्क्वायर होता है, जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, इट्स मीन इसका मतलब है हमें 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं हम 2 को 2 टाइम्स, 2 × 2। सेम वे x + y का हमारे पास होल स्क्वायर है, इसलिए x + y को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। आती है बात समझ में? अरे बोलो कोई डाउट? आती है बात समझ में? देखो फिर हमारे पास x - y होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy, 2xy, ठीक है भाई? और इसको हम सेकंड वे में क्या लिख सकते हैं, x - y x - y। अरे बोलो कोई डाउट? आती है बात समझ में? सेकंड देखो, एक होती है हमारे पास आइडेंटिटी x² - y², इसको हम लिख सकते हैं x - y और x+, ठीक है भाई? कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? है कोई प्रॉब्लम? आती है बात समझ में? तो देखिए आगे सेम वे इस क्वेश्चन को भी ऐसे सोल्व करना है। क्या करेंगे? देखो भाई, हमारे पास एक मिडिल टर्म इसमें क्या है, मिसिंग है, तो हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? अगर मैं इस पर रूट लगा दूं 6 पर, 6x पर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 6x² - 3 को हम क्या इस वे में लिख सकते हैं, 6√x का होल स्क्वायर। अरे बोलो कोई डाउट? देखो भाई क्यों, अगर आप 6 इसको सोल्व करोगे तो 2 से रूट कैंसिल, 6 और x पे क्या रहेगा, स्क्वायर, ठीक है भाई? ऐसे ही मैंने क्या किया, 3 पे रूट लगा दिया और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 एज इट इज। तो इस इक्वेशन को मैंने इस वे में लिख दिया, ठीक है भाई? सेकंड देखो, अब ये हमारे पास क्या है, ax का होल स्क्वायर b का y का होल स्क्वायर, क्या हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? अरे आती है बात समझ में? देखो तो x² - y² हमें क्या देता है, x - y x + y। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस वे में। x हमारे पास क्या है, √6, y हमारे पास क्या है, √3, प्लस x क्या हमारे पास, √6 प्लस √, बोलो कोई डाउट? ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए हैं। गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे, √6 माइनस √3, √6 प्लस √3। अरे बोलो कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? देखो भी, अब हमें गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन के px के क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस।
क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस। तो क्या करेंगे? Px इज इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट? आती है बस समझ में? देखो भैया क्या करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास x और यहाँ पे हमारे पास x है, ठीक है भाई? देखो आगे, तो √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, √6x प्लस √3, तो ये √3 वहां पे जाके पॉजिटिव और √6 नीचे आके ये हो जाएगा, √3 उस तरफ जाके माइनस √3 डिवाइडेड बाय √6। x की वैल्यू हमारे पास दो रूट्स आ गए, अल्फा इज √3/6 √6 और बीटा इज माइनस √3/6। बोलो कोई डाउट? अरे आती है बात समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट डाउन करो, फिर हम आगे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। देखो भी इसको, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास अल्फा है √3/6, बीटा हमारे पास है माइनस √3/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, जैसे मैंने इन दोनों को रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन क्या होगा? न्यूमिनेटर को आप इस इक्वेशन को न्यूमिनेटर से डिवाइड एंड न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है भाई? तो हमारे पास क्या आएगा? 18 √18 और √36। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3√2/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 √2। और इसको एक बार फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2, ठीक है भाई? सेम वे इस इक्वेशन को हम जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा -1/√2। अरे बोलो कोई डाउट? आती है बात समझ में? अल्फा हमारे पास है 1/√2, बीटा हमारे पास है 1/√2 माइनस। अब हमें सम ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में मिलता है अल्फा प्लस बीटा। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा हमारे पास है 1/√2 माइनस बीटा हमारे पास है 1/√2, तो माइनस b/ हमें मिलता है 0। आप देखो इक्वेशन में कि हमारे पास माइनस b/a मिडिल टर्म है ही नहीं, ठीक है? हमारे पास क्या है? 0। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास है 1/√2 माइनस बीटा हमारे पास है -1/2 c/a और हमारे पास यहाँ से आता है -1/2 c/a। तो ये हमें रिलेशन मिलता है इन दोनों जीरो से। देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।